अस्सलाम वालेकुम, हाई मोशन टीवी रहो तेज तर के साथ मैं हूं अदनान सिद्दीकी। मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेहतरीन ऑलराउंडर रामीन शमीम इस वक्त मौजूद हैं। बाएं हाथ से खेलती हैं बिल्कुल अमाद वसीम की तरह और दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं जैसे सकलैन मुश्ताक की तरह बॉलिंग करा रही हूँ। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रामीन, आपने कहाँ से क्रिकेट का शौक हुआ और कहाँ से आप कौमी टीम में आप शामिल हुई, हमें बताइए। मेरा ताल्लुक़ सक्खर से है। सक्खर में मैं अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे खेलती थी। मुझे क्रिकेट का ना ए आता था, ना बी, ना सी। उसके बाद मैं अपने 9th के पेपर्स देने के लिए कराची शिफ्ट हुई। तो उस वक्त 2007 का वर्ल्ड कप चल रहा था और मैं काफ़ी, मेरी बहन को बहुत क्रेज़ था क्रिकेट देखने का और खेलने का। तो उन्होंने मुझे कहा चलो तुम मैच देखो। मैंने मैच देखा, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ देखने का, खेलने का मुझे तब भी नहीं हुआ। फिर मैं क्रिकेट देखती रही, देखती रही, देखती रही। काफ़ी इंस्पायर हुई थी मैं उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी से, क्योंकि वो उस वक्त सक्सेसफुल कैप्टन चल रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क थी। तो उसके बाद फिर मुझे खेलने का भी शौक़ हुआ और मैं चाहती थी मैं खेलूँ तो इसको अपना प्रोफेशन बनाऊँ। बट मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान की कोई वुमेन टीम भी है। उसके बाद मैंने सर्चिंग शुरू की। मेरी बहन, जो सबसे बड़ी बहन है फ़रहाना, उन्होंने मेरी हेल्प की। हम लोगों ने जगह जगह अकेडमीज़ जाके विज़िट किया, बट बहुत मुश्किल था क्योंकि लड़कियों को हर जगह प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती थी। तो उसके बाद मुझे एक अकेडमी मिली जहाँ पे ट्रायल्स हो रहे थे कराची अंडर 19 के लिए। मैंने वो ट्रायल्स दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सिलेक्शन होगी, बट मुझे अगले ही दिन कॉल आ गई कि मैं ज़ोनल्स में सेलेक्ट हो गई हूँ। उसके बाद मैंने ज़ोनल्स में गई। मैचेस हुए 4, आपस में 4 टीमें बनी थी और सब ने 3-3 मैच खेलने थे। वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और मैं कराची अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुई और वो मेरा पहला टूर था जब मुझे लाहौर जाना था। घर वाले काफ़ी परेशान थे क्योंकि कभी भी मैं अकेले कहीं गई नहीं थी, बट मेरे पेरेंट्स को और मेरी पूरी फैमिली को मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। उस वक्त थोड़ी-सी मुखालफत हुई थी रिलेटिव्स की तरफ से, बट वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया था, तो वो उस चीज़ से मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मैं अंडर 19 के ट्रायल्स देने गई, उसके बाद कराची रीजन के ट्रायल्स दिए, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। अपने पहला डे मैच आपने कहाँ खेला और क्या फीलिंग थी उस वक़्त जब आप टीम में सेलेक्ट हुईं? कैसा आपको लग रहा था कि कल मेरा मैच है? तो क्या आपकी एक्साइटमेंट थी? मेरा पहला इंटरनेशनल टूर था साउथ अफ्रीका का 2019 में, जहां हमें साउथ अफ्रीका से 3 वनडे सीरीज़ खेलनी थी और 5 टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ खेलनी थी। तो मैंने अपना डेब्यू किया था टी20 में। अगले दिन मैच था जब मुझे कप्तान ने और कोच ने बताया कि भाई आप कल खेल रही हो और आपका डेब्यू है। तो मैच से पहले, और वो जब न्यूज़ मुझे मिली और मैच से पहले तक मैं सो ही नहीं पा रही थी। मतलब मुझे कहीं पे भी सुकून से बैठ नहीं पा रही थी कि कल मैंने पाकिस्तान की किट पहन के मैच खेलना है। एक प्रेशर था, एक एक्साइटमेंट थी, लेकिन जो एक्साइटमेंट थी उसका मिक़दार जो है प्रेशर से ज़्यादा था। मैं बस इंतज़ार कर रही थी जल्दी मैच स्टार्ट हो, लेकिन दूसरी जगह ये डर था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, पाकिस्तान मैच ना हार जाए। और जब मैं मैच में गई हूँ, अपनी पाकिस्तान की किट पहन के जब मैं ग्राउंड में एंटर हुई हूँ, वो फीलिंग मैं अभी भी जब आपको बता रही हूँ ना, तो लिटरली मेरे हाथ जो है शिवर कर रहे हैं और वो फीलिंग वापस ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी डेब्यू करने जा रही हूँ। तो जो वो मैच था, मैंने वो टी20 मैच खेला, 3 ओवर किए थे, 15 रन देके 1 आउट किया था। मेरा डेब्यू विकेट मुझे उसमें मिली थी और उस मैच के बाद फिर वो प्रेशर दोबारा फील नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रेशर एक डेब्यू मैच का था। तो वो जो प्रेशर और वो जो एक्साइटमेंट थी ना, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती और वो हर प्लेयर के साथ होता है जब वो अपना पहला इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए खेलता है। मेंस क्रिकेटर खेल-कूद की वजह से क्रिकेट में आते हैं, तालीम हासिल नहीं कर पाते। इसमें हमारी ख़वातीन क्रिकेटर्स का क्या और आप पर इसकी तालीम पर कितना असर पड़ा? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में और उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रही थी, तो क्रिकेट के साथ साथ किया था। जब मेरा पहला टूर था कराची अंडर 19 के लिए, तो वापस आने के 2 दिन बाद मेरा बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और मैं अपनी किताबें बाकायदा लेके गई थी अंडर 19 के लिए और वहाँ मैं पढ़ती थी कि मैंने जाते ही पेपर देना है, क्योंकि मैं कभी फ़ेल नहीं हुई थी और मुझे डर था कि अगर मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई ना, तो एक वो धब्बा होता है ना, वो लग जाएगा। तो मैं वहाँ पढ़ती रहती थी और आते के साथ 2 दिन बाद मेरा पेपर था। मैंने पेपर्स दिए, मुझे उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊँगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट आया, मैं अच्छे मार्क्स के साथ पास हुई। उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखी, इंटर किया, फिर मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारी बहुत सी क्रिकेटर्स हैं, बहुत सी फीमेल क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है, किसी ने मास्टर्स किया हुआ है। तो हम जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं अपनी पढ़ाई को साथ-साथ लेकर चलते हैं और अभी भी कुछ लड़कियां जो है जो पाकिस्तान टीम में हैं, वो अभी भी अपनी पढ़ाई साथ-साथ लेकर चल रही हैं। कि मेंस क्रिकेटर क्रिकेट ग्राउंड में होते हैं, दौरान मैच नमाज़ पढ़ होते हैं। ख़वातीन क्रिकेटर्स नमाज़ दौरान मैच पढ़ती हैं?
जी हाँ, बिल्कुल, माशाल्लाह हमारी पूरी टीम में तकरीबन सारी लड़कियाँ पाँचों वक़्त नमाज़ की पाबंद हैं। जैसे ही लंच ब्रेक होता है या इनिंग्स ब्रेक होती है, तो अगर ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो जाए, वैसे ज़्यादातर हमारे मैचेस जो हैं दिन में होते हैं, रात में बहुत कम मैचेस होते हैं। तो अगर वनडे मैच है, तो एक इनिंग के बाद जब ब्रेक होता है, तो सारी लड़कियाँ ड्रेसिंग रूम में जाके नमाज़ पढ़ती हैं, बाकायदे पूरे पर्दे के साथ नमाज़ पढ़ती हैं। उसके बाद फिर मैच में आती हैं, फिर जब हमारा दूसरी इनिंग ख़त्म होती है, तो असर का नमाज़ का टाइम हो जाता है, फिर हम सब जाके असर पढ़ते हैं। तो माशाल्लाह सारी लड़कियां, तकरीबन सारी ही लड़कियां जो है नमाज की पाबंद हैं। रामीन, शादी के लिए किस किस्म का आपको लड़का पसंद है? कैसा चाहिए आपको? क्रिकेटर होना चाहिए या कोई और? बस मैं चाहूँगी कोई ऐसा होना चाहिए जो सपोर्ट करे। आई मीन कि कुछ लोगों की सोच होती है कि लड़कियां क्रिकेट नहीं खेल सकती, बाहर नहीं निकल सकती। तो ऐसा होना चाहिए जो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले कि हाँ, बाहर भी निकल सकती है और खेल भी सकती है। रामीन, आप वुमेन क्रिकेट टीम में आपकी कोई सहेली, दोस्त हैं? और गैर मुल्की में कोई ऐसी क्रिकेटर हैं जो दोस्त हैं आपकी? टीम में अगर बात की जाए तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है माहम तारिक, नजिया अलवी, नशरा संधू और उमैमा। हम जो है मेरी इन लोगों से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी गैर मुल्की टीम्स में ऐसे मेरा कोई दोस्त नहीं है, बट ज़्यादातर मेरे दोस्त कराची के ही हैं, जैसे उमैमा, नजिया और माहम, और एक जो है वो लाहौर की है, नशरा। तो इन लोगों से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। क्रिकेटर दोस्त जो हैं अगर ड्रॉप हो जाएँ और आप अगर ड्रॉप हो जाएँ तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होता है? वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सेलेक्ट होने के लिए करते हैं। बट जब हम ड्रॉप होते हैं तो हमें पता होता है कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है या हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और हमारे कोचेज़, हमारे जो सिलेक्टर्स होते हैं, वो हमें ये बात बताते भी हैं। तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ गेम। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट इसको फेस करना पड़ता है। बट ये माइंड में रखनी होती है बात कि क्रिकेट का हिस्सा है। कोई एक प्लेयर सेलेक्ट होता है तो दूसरा ड्रॉप होता है, और ये क्रिकेट में उतार चढ़ाव ये आता रहता है, और सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ये लाइफ का हिस्सा है। तो जो भी ड्रॉप होता है, या कभी मैं भी ड्रॉप होती हूँ, तो मैं अपने आप को यही कहती हूँ कि कभी हार नहीं माननी, क्योंकि मैं हारूंगी तब जब मैं खुद अपने आप को हराऊंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती ये ड्रॉप होने से या सिलेक्ट ना होने से मैं कभी इस चीज़ की वजह से हार मानूं। मेरा आखिरी सवाल है, ख़वातीन क्रिकेटर्स को आप क्या मशवरा देना चाहती हैं? और बिलख़ुसूस ख़वातीन को जो क्रिकेट नहीं खेलती, उनको फ़िटनेस के हवाले से क्या करना चाहिए? ज़रा खुल के बयान कीजिए। आजकल फ़िटनेस जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे आप क्रिकेट ना खेलो, चाहे आप स्पोर्ट्स में हो या चाहे आप स्पोर्ट्स में ना हो। तो आपको अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखना चाहिए। एटलीस्ट सुबह के टाइम या शाम के टाइम रनिंग करनी चाहिए या वॉक करनी चाहिए। अपनी डाइट का ख़्याल रखना चाहिए, दूध का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और मेरे ख़्याल में आजकल जो लोग बहुत ही कम खाते हैं वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम लोगों का ज़्यादा ध्यान होता है गोश्त पर या चिकन पर या फ़िश पर। तो हम मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो अगर अपने आप को फिट रखना है तो दूध का, और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इंटेक रखना है पानी का, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादातर पानी से ही बनी हुई है। तो मेरा ये मैसेज है उन सबको, सब लड़कियों को भी और लड़कों को भी, कि अपनी फ़िटनेस का ख़्याल रखें। फ़िटनेस का ख़्याल रखने से पहले आपको अपनी डाइट का ख़्याल रखना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया रामीन शमीम, आप हमारे साथ आपने टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। रामीन शमीम कौमी वुमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ी और ये टीम की कप्तान भी थी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, और सितंबर में डोमेस्टिक सीज़न है। रामीन शमीम को एक बार फिर हम फॉर्म में देखेंगे। इसी के साथ कैमरामैन हसन अनीस के साथ अदनान सिद्दीकी, हाई मोशन टीवी, रहो तेज़तर, कराची।